नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय पंडोखर धाम में हूं और आज हम पंडोखर धाम में सभी लोगों से रिव्यू कर रहे हैं कि आखिर पंडोखर धाम की हकीकत क्या है। तो आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से पाल बघेल समाज के अध्यक्ष रणवीर सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो यहाँ पर आए हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें यहाँ पर कैसा लगा है। आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत। ओके, मुझे हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह के समाज की बातों पर हमें चलना पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समाज को न भूलें। ये ज़रूरी नहीं कि हम रहने वाले इटावा के हैं, पूना जाके अपने इटावा को भूल जाएं। ये क्षेत्र हमने जो देखा है पिछले 3 महीने से मैं आ रहा हूँ तो बहुत कुछ अच्छा था। ये पंडोखर धाम की बहुत बड़ी कृपा है जो यहाँ बरस रही है। जो महाराष्ट्र मैं देख रहा हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, कहाँ से लोग आ रहे हैं। अगर आस्था नहीं है तो क्यों आ रहे? ये हमें किसी न किसी को मानना चाहिए। सबसे पहले माँ बाप मार्गदर्शक होते हैं और गुरु, भगवान राम ने भी गुरु किए थे, भगवान कृष्ण ने भी गुरु किए थे। गुरु बिना कोई ज्ञान पूरा नहीं होता है, चाहे कोई आदमी कितना ही परिपक्व हो अपने आप में, IAS अफसर हो, कोई कुछ भी। मैंने देखा है, हम लोग आर्मी में नौकरी करके आए, फिर भी आर्मी में भी सैटरडे को मंदिर होता है, संडे को गुरुद्वारा होता है और फ्राइडे को मस्जिद होती है। हम तीनों जगह जाते हैं। अगर आस्था नहीं तो क्यों मानते लोग? पक्का आस्था है और अच्छा लगता है। आपने जो गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन में चलो, आपका काम बिल्कुल सिद्ध होगा। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर। और यहाँ बहुत अच्छे लोग, यहाँ इतने लोग खाना खा रहे, व्यवस्था इतनी अच्छी ऐसी है तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं अपना ये बोल रहा हूँ कि आपकी आस्था चलिए, लेकिन कंटिन्यू करिए इस काम को। ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी आ गए, आपने मिल गया 11,000 रुपये दे के, आपका काम ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन कंटिन्यू आपने 5 जो बता रहा है, 5 या 3 या जो कुछ बताते हैं, उस काम को आपका पूरा करना है। उसके बाद जो गुरुजी बताते हैं कि आपके द्वारा कुछ आप घर में पूजा नहीं कर पाते हो तो आपने रामायण पाठ कराना है। ये तो आम पंडित बताते हैं। गांव में कोई 24 घंटे का पाठ करते हैं, कोई साप्ताहिक करते हैं। तो यहाँ भी देखो, मैंने देखा, कल से मैं आया हूँ, यहाँ पाठ चल रहा है। उसके लिए रामायण को लिखते हैं गुरुजी, वो बिल्कुल करेक्ट है कि आपको 3 रामायण कम से कम पैसे देना या करवाना है। तो वो आपकी एब्सेंटी में आपके नाम से, आपके गोत्र से, आपके जो परिवार के नाम से यहाँ रामायण हो रही है, ये बहुत बड़ा उस बेटे का पुण्य का काम होता है। उसके बाद आपकी श्रद्धा है, हमेशा आते रहिए। लेकिन जो एक दूसरे को जोड़ेंगे, जैसे पॉलिटिशियन लोग जो होते हैं, ऐसे इस आस्था है यहाँ पर। ये गुरुजी ने इस पुष्पावती नदी को हम गंगा मानते हैं। कोई लोग मैंने देखा, आज मैं एक व्यक्ति को देखा, हम टोकना, मैं टोका नहीं इसलिए कि भाई आप इतना दूर से आ रहे, किराया खर्च करके आ रहे हो और नदी में क्यों नहीं नहा रहे? आप रूम लेकर रह रहे हैं, क्या मतलब है? ये कोरोना आने का क्या मतलब है? पुराने ज़माने में जब आदमी खेती से जाता था तो हाथ पैर धो के खाना खाता था। आज बच्चे बूट पहन के साला हाथ नहीं धोते हो, खाना खा लेते हैं। सोचिए ना आप, हम कहीं जाते थे, साल में छुट्टी फौज से जाते थे, अपने माता पिता को चरण स्पर्श करते थे, एक चिट्ठी पाप की आती थी। अभी तो फ़ोन करने का टाइम नहीं है किसी के पास। बाकी बातें छोड़ो, फ़ोन करने का टाइम नहीं मिला। डैडी सो गया था, मैं टाइम नहीं मिला। ये सब बातें छोड़कर अपने काम को, मैं बोलता हूँ आप कहीं मत जाओ, अपने काम को बिल्कुल सही ढंग से करो। 24 घंटे का टाइम है और 24 घंटे में सबको हर एक चीज़ अलग, आधा घंटा अपने बॉडी के लिए दीजिए। उसके बाद सबको, रिश्तेदारों को अगर टाइम से दीजिए। और आपकी पदोन्नति होती है किसी पैसे में, किसी भी, तो आपके कमाई में आपके बहन भाई माँ बाप सबका हिस्सा होता है। ये मत समझो कि हम ऊपर इंजीनियर बन गए तो अपने बहन भाई को छोड़ दें। आप सबको लेके चलना है, यही आपकी सबसे बड़ी अहम भूमिका है। तो मैं कहना चाहूँगा, आते रहिए, अपना काम जो अगर पहले तो अगर आए हो तो पूरा करिए उसको। ये नहीं कि 2 छोड़ दिया, गुरुजी हमको टाइम मिला, फिर गुरुजी उसको जवाबदार नहीं है। और मैं तो गुरुजी को मिला भी नहीं, मैं मिल नहीं पाया। मैंने अपनी मैडम को, एक ही आदमी मिल सकता है, तो अपनी मैडम मेरी मिली थी, अभी वो नहीं पाई तो मैं आया हूँ। करते क्या हैं? मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। अभी हम पाल सभा बघेल सभा के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, और मैं इटावा का रहने वाला हूँ। और आर्मी की नौकरी हमने छोड़ने के बाद हमने सिक्योरिटी एजेंसी चलाई है, लोगों को रोज़गार दिया है। मेरा एक काम था कि मैंने खाना खाना था, हमने 100 लोगों को खाना खिलाना है। अभी भी यही इच्छा है कि 10-20 लोग खाना खाते रहे। ऐसे काम को करो, 2 की नौकरी लगाओ, 10 रुपये उससे बचेगा, लोगों को जोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर आया, आप बहुत अच्छा लगा। मैंने राजा भैया को पहचान लिया। हम लोग लखनऊ मिले 2016 में, एक मीटिंग, एक सम्मेलन था वहाँ पर, तो ये मिले थे। बोले हम भिंड के रहने वाले, मैं इटावा का रहने वाला हूँ, लेकिन 40 साल से मैं पूना में रह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर पंडोखर धाम में कैसा क्या लग रहा है। कोई ऐसा है 2 बार 3री बार आया? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ, जयपुर राजस्थान से आया हूँ। मैं आया हूँ 5वीं बार। ये आए हैं बाबूजी। आप कब से आ रहे हैं? मैं आज 5वीं बार आया हूँ जी।
इन 5वीं बार आने के बाद कैसा क्या लग रहा है आपको यहाँ? मुझे स्टार्टिंग में जब मैं शुरू में आया था मेरे कमर में दर्द था, मुझे 2 बंदे लेके आए थे। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मुझे बताया गया था कि पंडोक सरकार में चलो आपके जो कमर का दर्द है ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ था कि डॉक्टरी जो इलाज है वो इलाज वहाँ कैसे हो सकता है। लेकिन मैं काफ़ी जगह गया था। वहाँ जाने के बाद जो बंदे मुझे लेके आए, धर्मपाल जी है और एक राम प्रसाद जी है, 2 आदमी मुझे लेके आए थे। ट्रेन में मैं आया था तो ऊपर की सीट बुक करा के स्पेशल आया था, पकड़ के मुझे ऊपर चढ़ाया गया था सीढ़ी से। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, ऊपर वाले की करिश्मा है। जब मैं गुरुजी के पास पहुँचा तो गुरुजी ने कहा बेटा खड़ा हो, खड़ा ही नहीं हुआ जाता था क्योंकि पकड़ के खड़ा किया जाता था। पता नहीं गुरुजी ने ऐसा एकदम कि बेटे खड़े हो, आप ठीक हो, खड़े तो हो, एक बार जोर तो करो। तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ वो दिन है और आज तक मैं ठीक हूँ। बोल पंडोकर सरकार की जय। मेरे लिए सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ा महापुण्य यही है, तब से मैं आता हूँ। और जो भी मेरी और मनोकामनाएं हैं पूर्ण है, उनके लिए मुझे टाइम दिया हुआ है, वो भी होंगी। जब मेरा ये हुआ तो वो मेरी सारी होंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है दिल्ली में। मैं वहीं पे अपना प्रॉपर्टी का छोटा मोटा एक बिजनेस है, एक छोटा सा वो भी खोल रखा है, ऑफिस है। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? संगम विहार, L 513/7 संगम विहार मेरा एड्रेस। मैंने इसलिए पता पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गुरुजी के स्टाफ के कोई व्यक्ति हो? नहीं, मेरा नंबर है मेरा अपना वहाँ पे। मेरा मकान नंबर मैं दे रहा हूँ, L 513/7 संगम विहार, नई दिल्ली 62। कोई भी आकर के मैं जांच भी कर सकता है। बिल्कुल, मैंने इनसे पूछ लिया है, एड्रेस भी पूछ लिया है। यदि आप उनसे चाहें तो मुलाकात भी घर आके कर सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा पता बता दिया था। उनके पैरों में इतना दर्द था कि वो खड़े नहीं हो पाते थे। स्पाइन का दर्द, कमर में, कमर स्पाइन का दर्द, कमर स्पाइन का दर्द था। हाँ, और 1 मिनट में हड्डी के घुटने का। ये पता नहीं पड़ा कि मतलब फिर कैसे हो, हल्का सा दर्द खड़े होने पे हुआ। उसके बाद जब मैं सीढ़ी उतर के आया था तो मैं सोच रहा था कि मैं गिर ना जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, पता ही नहीं पड़ा। और दोनों बंदों ने मुझे छोड़ दिया तो वहाँ चलाया। तो मुझे वो पहला ही और पहला ही दिन, ये नहीं कि मतलब मैं 2-3 बार की बात बता रहा हूँ, पहली बार में हुआ मेरे साथ। तो मैं तो इससे बड़ा मैं और क्या कर सकता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से आए, यूट्यूब के माध्यम से जयपुर राजस्थान से आए। सबकी आस्था और श्रद्धा है, परमात्मा का आशीर्वाद है, सबके काम बनेंगे। ये बाबा ये मेरा दूसरा बार आना हुआ है। मैंने दिसंबर में आया था 8-9 तारीख को। यहाँ से बरह ग्राम गुरुदेव का ये चला था, भागवत महापुराण। गुरुदेव के साथ में उन्होंने बताया कि वहाँ जाने से आधी बीमारी दूर हो जाती है। जैसे ही मैंने गया, हाथीवान बाबा के जो नीचे दरगाह है वहाँ पर ध्यान किया। ध्यान करने के बाद में मेरा जो कमर का दर्द था बिल्कुल उसी समय तुरंत गायब हो गया। ये मैंने चमत्कार देखा है। इसके बाद में जो अपने लड़की के लिए जो भी मंगा था वो सीधा हो गया, पूर्ण हो गया। तो ये है अपना अपना जो आने की विश्वास है, ये सफर हो जाता है। इसके बाद में इतनी ठंडी भैया, जो यहाँ हम लोग पुष्पावती में स्नान करते हैं, किसी को कोई सर्दी वर्दी कुछ नहीं है। किसी को है भैया? यदि हम इतने ठंडी में यदि हम घर में स्नान करें तुरंत ठंडी पड़ जाएंगे। क्यों भैया? सर्दी हो जाएगा। तो ये है यहाँ के एक नया चमत्कार। और साथ ही साथ आने में इतना लोगों में एक उत्साह, एक नई उमंग। और देखिए यहाँ पर इतना लोगों को भोजन चलता है। यहाँ पर एक मक्खी आपको नहीं मिलेगा। ये धर्मशाला जहाँ हम लोग रुके हैं वहाँ पर एक भी मच्छर नहीं है। ये सबसे यहाँ चमत्कार है। और गुरुदेव का जो बालाजी महाराज की छत्र छाया है, वो परमात्मा से हम निवेदन करते हैं कि सभी का मनोरथ पूर्ण हो। यही ईश्वर से। कहाँ से आए हो? हम छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हैं। कहाँ रहते हो? कोरबा में है मेरा मकान। तो छत्तीसगढ़ रायपुर में मेरी लड़की रहती है। वह सर्विस में था, इसमें जो बिजली विभाग है ना, जहाँ से बिजली पैदा होता है, रिटायर हो गया हूँ उसमें से। उसमें हम लोग इसमें सुपरवाइजर में थे। तो मतलब जैसा देखा था वैसा पाया? जी बिल्कुल। जो विश्वास हमने यूट्यूब के माध्यम से देखा ये करके, वो बिल्कुल सही होते नज़र आ रहा है। वो सही हो भी गया, वो सभी का हो रहा है वैसे। लगातार पंडोखर से अपडेट हमारी जारी है, लोगों से हम बात कर रहे हैं। आइए, कहाँ से आए? हम तो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से आए हैं। सीतापुर कहाँ पे है? ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सीतापुर। और मैं कुछ मेरी आदत गलत ये थी, मैं थोड़ी ड्रिंक करता था। तो हमने जब यूट्यूब के माध्यम से देखा तो हमने सोचा सब मतलब ज़्यादा कुछ दिखाते हैं कि मतलब वहाँ से सोचो तो सब अच्छा हो जाता है। तो हमने हाथीवान महाराज का ध्यान किया। हमने कहा आप में अगर
श्रद्धा मतलब आप में अगर ताकत है तो मेरी ड्रिंक छुड़वा दो। ये हमने 2-3 दिन किया और एक्चुअली में तीसरे दिन हमको ऐसा हुआ कि हमने ड्रिंक किया और पता नहीं क्या यहाँ कुछ दर्द हुई और मन मेरा उचट गया। तब से हमने ड्रिंक की ही नहीं। आपकी जन अदालत न्यूज़ का सबसे बड़ा अपडेट आपके पास आ गया है चमत्कार के रूप में। ये शराब पीने के आदी थे, इनकी शराब छूट गई। कहाँ से क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमोहन है। चंद्रमोहन। हाँ। और सीतापुर से आए हैं। कब से शराब पी रहे थे आप? अरे ये तो कई साल हो गए थे, 4-6 साल हो गए थे। मतलब है कुछ तो है बहुत है। इस समय हमारे साथ कैमरामैन विनोद कुमार पाल जुड़े हुए हैं। हम उनसे कहेंगे कैमरा को फोकस कीजिए इनके पास, क्योंकि बहुत ऐसे हमारे पास उदाहरण आते हैं शराब पीने के आदी होते हैं। लोग कहते हैं कि शराब छुड़ाने के तमाम डॉक्टर्स पाए जाते हैं, शहरों में भागते हैं, लेकिन पंडोखर धाम में ऐसा पहला उदाहरण देखने को मिला है कि यहाँ पर यदि आप शराब पीने के आदी हैं तो आपकी शराब भी छुड़वाई जा सकती है। इसके उदाहरण हैं, सीतापुर से आए हैं, उनको आप देख सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पंडोखर सरकार के कोई स्टाफ के व्यक्ति तो नहीं है? अरे नहीं भाई साहब, मेरी पर्ची कटी हुई है, आप देख सकते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के रहने वाले हैं, मेरे पास आधार कार्ड है, ये भी आपको दिखा दें। जी, तो ये सीतापुर का इनका आधार कार्ड है, आप देख सकते हैं। ये हमारी कोशिश रहती है कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ के लोग ही इंटरव्यू दे दें और हमें पता न चले, तो हम इसकी छानबीन भी कर रहे हैं लगातार। तो अब आपको शराब पीने का मन होता है? ना बिल्कुल नहीं। यदि आपको अभी शराब मिले तो पियेंगे क्या? हम शराब पीने वाले के आदमी के पास नहीं बैठेंगे, आप और छोड़ दीजिए। हाँ, उसके पास हम नहीं बैठेंगे। अच्छी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। तो ये आप अपना मोबाइल नंबर बताएंगे लोगों को? 8400 1520 80। 8400 1520 80। 1520 80 इनका मोबाइल नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और इनको जब आपने शराब पी और हाथीवार महाराज का नाम को चैलेंज कर दिया आपने, अगर आप में शक्ति है तब तो हम दरबार आएंगे। अब वो हमको तीसरे दिन दिख गया। तो सीने में दर्द होता था? नहीं, दर्द नहीं होता था। मतलब जब हमने संकल्प लिया कि अगर आप मतलब शराब मेरी छुड़वा देंगे तो मैं संकल्प करता हूँ आपके दरबार आऊँगा। जब हमको मतलब हेट हो गई उस चीज़ से, फिर हम घर से चल दिए। बिल्कुल, तो अब इन्होंने शराब छोड़ दिया। पंडोखर धाम में एक नया चमत्कार आपकी जन अदालत न्यूज़ पर देखने को मिला है। बहुत से लोग उनसे बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं हुकुमचंद नाम है मेरा, जम्मू कश्मीर से उधमपुर जिला से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है मेरा। पहली बार आए हैं? दूसरी बार? मैं दूसरी बार आया हूँ जी। दूसरी बार आए। आपको क्या लगा यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी काम जो मेरा नहीं बनता था, कहीं भी जाता था कामयाबी नहीं होती थी, वो मेरी कामयाबी हुई वहाँ। क्या काम हो गया ऐसा? मतलब जो भी काम, मतलब पैसे में बरकत है, हर चीज़ में बरकत है। घर में कुछ परिवार एक दूसरे की बात काम मानते थे, वो भी सारा सब कुछ ठीक है। मुझे अच्छा लगा। अभी दूसरी बार ही आया हूँ मैं। आगे मुझे उम्मीद है कि आगे भी जब 5 मसीहां पूरी हो जाएंगी तो सब कुछ यहाँ चमत्कार हो रहा है? चमत्कार हो रहा है जी, बहुत अच्छा हो रहा है जी। लगातार अपडेट जारी है। और कोई बताएगा कुछ यहाँ के बारे में? तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर लगातार हमारा अपडेट है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक लगातार अपडेट पहुँचाते रहें। हम हकीकत दिखाते हैं और सबूत के साथ दिखाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमारे यहाँ 3 बात पहले पूछ जाती है कि आप जिस गाड़ी से आए, क्या ड्राइवर ने कोई जानकारी व्यक्तिगत तो नहीं ली? आश्रम में आए, क्या काउंटर वाले ने जो टोकन दिया उसने आपसे कोई बोला, आपकी कोई जानकारी तो नहीं पूछी? या मेरे द्वारा कहीं चलते फिरते या मेरे विशेष शिष्यों द्वारा आपने कोई जानकारी जुटाने का प्रयास तो नहीं किया? यदि किसी से कोई भी जानकारी ली हो तो कृपया हाथ उठा के बोल देना, जिससे कि मैं आपके ब्रेन को फ्रेश करके भेजूं। नहीं तो पंडोखर धाम का नाम खराब होगा, उसमें आप सहयोग करिएगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई पूछता है तो उसको उल्टा सुल्टा बता दो। वो बच्चे की कामना बोल दो कि हमारे तो नौकरी लगाने बच्चे की, और जैसे ही बतावे तो समझो कि कोल जो है कि बाबा जी के चेलन ने पूछे, बाबा जी ने वही बता दी। हम तो बताने की क्षमता रखते हैं और संतों का आशीर्वाद है। पंडोखर धाम शोधकर्ताओं के लिए शोध का केंद्र है। जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम
Stay safe.